बड़ी कसोमकस से निकल रही है जिंदगी। किसी को रास्ता पता नहीं, किसी को मंजिल। जिसे दोनों पता है उसे कहीं जाना नहीं, और जिसे जाना है उसे कुछ पता नहीं। आज हम पाएंगे अधिकतर विद्यार्थी अभिभावक, मतलब उनके गार्जियंस, कहीं ना कहीं किसी न किसी मुद्दे पर कंफ्यूज्ड हैं। क्या करना चाहिए, क्या पढ़ना चाहिए, क्या पढ़ाई करने के बाद बेहतर प्लेसमेंट मिलेगा, बेहतर करियर अपॉर्चुनिटीज़ होंगे। अगर विदेश जाना है और विदेश में पढ़ाई करनी है या करियर बनाना है तो कौन से कोर्स करने के बाद फॉरेन में बेटर प्रॉस्पेक्ट्स होंगे। ये अनेकों क्वेश्चन, अनेकों प्रश्न लोगों के मन मस्तिष्क में आजकल पाया जाता है। बोर्ड एग्ज़ाम प्रारंभ हो चुका है, कुछ लोगों की बोर्ड एग्ज़ाम शुरू भी होने वाली है। ऐसे में बच्चे तो बोर्ड एग्ज़ाम दे रहे हैं, लेकिन पेरेंट्स कहीं ना कहीं घर पर बैठे इन प्रश्नों के उत्तर ढूंढ रहे हैं कि आखिर बोर्ड एग्ज़ाम ख़त्म होने के बाद मेरा बच्चा, मेरी संतान आगे क्या करेगा। और इन्हीं प्रश्नों का उत्तर देने के लिए मैं डॉक्टर पवन द्विवेदी नेशन प्लस न्यूज़ पर आज आपके बीच में खड़ा हूं। साथियों, मैं आपका करियर साथी बनकर के आपके बीच में आया हूं, और मैं आपको उन सारे प्रश्नों का उत्तर देने जा रहा हूं जो प्रश्नों का उत्तर आप अनेकों माध्यमों से लंबे समय से ढूंढ रहे हैं। जैसे मैंने 10th बोर्ड की एग्जाम खत्म की तो कौन से मेरे पास बेटर करियर विकल्प हैं। मैंने 12th बोर्ड की एग्जाम खत्म की तो कौन से करियर विकल्प हैं। 12th बोर्ड के बाद खास करके अगर मैंने मैथमेटिक्स ग्रुप लिया था तो कौन से करियर ऑप्शंस हैं। इंजीनियरिंग अगर मुझे करना है तो इंजीनियरिंग की कौन सी ब्रांचेज इस समय हिट हैं, आने वाले समय में कौन से ब्रांचेज में बेटर करियर प्रॉस्पेक्ट्स हैं, इंजीनियरिंग की कौन सी अच्छी कॉलेजेस हैं। बहुत सारे ऐसे विद्यार्थी हैं जिनको इंजीनियरिंग नहीं करना और उन्होंने मैथ ग्रुप लिया है, तो इंजीनियरिंग के अलावा मैथ ग्रुप वालों के पास कौन से करियर विकल्प हैं, उनमें कौन सी अच्छी कॉलेजेस हैं, उनमें कौन से ब्रांचेज हैं, उनमें क्या प्लेसमेंट की अपॉर्चुनिटीज़ है, उसमें अगर गवर्नमेंट जॉब में जाना है तो क्या अपॉर्चुनिटीज़ है, फॉरेन में जाकर के अपने करियर को आगे लेकर के जाना है तो कौन से विकल्प हैं। ये सारी चीज़ों का जवाब मैं दूंगा। मैं आपको जवाब दूंगा यदि आपने बायोलॉजी लिया है, 12th में आपने बायोलॉजी ग्रुप लिया है, तो बायोलॉजी ग्रुप में MBBS, BMS, BHMS, नर्सिंग, फिजियोथेरेपी, वेटनरी साइंस, फिशरीज साइंस, ऐसे अनेकों ऑप्शंस हैं। इन ऑप्शंस को कैसे हम अटेन करें, कैसे इनमें हम अपने करियर को आगे लेकर के जाएं, कौन से बेहतरीन कॉलेजेज हैं, इनमें एडमिशन लेने की क्या प्रक्रिया है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, इनके अलावा कौन कौन से बायोलॉजी में कोर्सेस हैं, ये सारे प्रश्नों का उत्तर मैं आपको इस चैनल पर हर बुधवार और शनिवार शाम को 3 बजे मैं इसका जवाब लेकर के आऊँगा। साथियों, बहुत सारे विद्यार्थियों के मन मस्तिष्क में प्रश्न होता है कि सर मैंने साइंस नहीं लिया, मैंने कॉमर्स लिया, मैंने आर्ट्स लिया है 12th में, मैंने 12th में होम साइंस लिया है, तो हमारे लिए कौन से करियर विकल्प हैं। आपके लिए भी अनेकों डजन करियर विकल्प हैं और उन सारे करियर ऑप्शंस को लेकर के मैं आपके बीच में आऊँगा। मैं आपको बताऊँ, भारत सरकार अनेकों दिशाओं में काम कर रही है, अनेकों क्षेत्रों में काम कर रही है। मैं आपको सिर्फ एक एग्जाम्पल आपके सामने रखना चाहता हूँ, UPI। वही UPI जो इस समय दुनिया के अधिकतर जो मुद्राएं हैं, जिनको हम करेंसी कहते हैं, उनके लिए हेडेक बना हुआ है। वही UPI जो इस समय दुनिया का सबसे सफलतम ऑनलाइन डिजिटल ट्रांजैक्शन का माध्यम बना हुआ है। कॉमर्स वाले विद्यार्थियों के लिए कहीं ना कहीं एक स्वर्णिम करियर की दिशा में आपके पास अनेकों विकल्प खोलता है। इसी तरह से बहुत सारे अभिभावक, पेरेंट्स यहाँ पर ऐसे भी हैं जिनका ऐसा मानना है कि डॉक्टर पवन द्विवेदी, मेरे मन में प्रश्न है कि हम हमारे बच्चे को अच्छा कोर्स कराना तो चाहते हैं, पर फाइनेंशियली थोड़ा सा हम कमज़ोर हैं, फाइनेंशियली थोड़ा सा हम एक उस कंफर्टेबल सिचुएशन में नहीं हैं कि हम उतना खर्च कर सकें जिस कोर्स को हम टारगेट कर रहे हैं। मैं आपको बताऊं, देश में अनेकों ऐसे कॉलेजेस हैं,
अनेकों ऐसी सुविधाएं अवेलेबल हैं जहां पर आपको किसी भी तरह का कोई खर्च नहीं करना है, और अगर खर्च है भी तो बहुत ही नॉमिनल, कुछ हजार, और आपके 3 साल के 4 साल के पूरे कोर्स कंप्लीट होते हैं। भारतवर्ष में 100 से ज़्यादा स्कॉलरशिप्स अवेलेबल हैं। लड़कियों के लिए स्कॉलरशिप्स के प्रोविजंस अलग हैं, माइनॉरिटीज़ के लिए भी स्कॉलरशिप्स के प्रोविजंस हैं। ऐसे बच्चे जिनके माता या पिता 2 में से कोई एक नहीं है, उनके लिए भी प्रोविजंस हैं। बहुत सारे ऐसे विद्यार्थी हैं जिनके पेरेंट्स की इनकम काफ़ी कम है, 4 लाख, 5 लाख, 8 लाख एनुअल है। ऐसे में उन लोगों के लिए भी बहुत सारे स्कॉलरशिप्स की स्कीम्स हैं। बहुत सारे मेरिटोरियस स्टूडेंट्स हैं, उनके लिए भी स्कॉलरशिप स्कीम्स हैं। कुछ ऐसे विद्यार्थी होते हैं जो ऐसे रीजन से आते हैं, ऐसे तालुका या जिला से आते हैं जो भारत सरकार या उस राज्य की सरकार की सूची में कहीं ना कहीं पिछड़े हुए जिले के तौर पर या पिछड़े हुए तालुका के तौर पर कंसीडर किए जाते हैं। वहाँ के बच्चों के लिए भी अलग अलग सुविधाएं अवेलेबल हैं। स्कॉलरशिप्स में सिर्फ और सिर्फ फीस स्ट्रक्चर नहीं, उसमें बहुत सारे स्कॉलरशिप स्कीम्स ऐसी हैं जहाँ पे रहना, खाना, लैपटॉप, स्टेशनरी, किताबें, ये सारी चीज़ें इन सुविधाओं में अवेलेबल होती हैं। परंतु इसमें एक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होता है, इसमें अप्लाई करने का एक तरीका होता है। ये जानना भी बहुत हद तक आवश्यक है, और इसके माध्यम से हम अपने पढ़ाई को बहुत हद तक फाइनेंशियली वायबल कर सकते हैं। अपने पढ़ाई को हम बड़े आसानी से स्मूथली पूरा कर सकते हैं। सरकार की तरफ से बैंक के माध्यम से, एजुकेशन लोन के माध्यम से भी पढ़ाई को हम बहुत हद तक आसानी से कंप्लीट कर सकते हैं, और अपना एजुकेशन समाप्त होने के बाद जो हमने एजुकेशन लोन लिया है, उस एजुकेशन लोन को हम अपने स्वयं उसको लौटा सकते हैं बैंक को। इसके नाते पेरेंट्स के ऊपर फाइनेंशियल बर्डन नहीं पड़ता है। बहुत सारे विद्यार्थियों के मन मस्तिष्क में एक प्रश्न यह भी होता है कि 10वीं के बाद अगर हम बोर्ड चेंज कर दें, मैं सीबीएसई में हूं तो गुजरात बोर्ड में आ जाऊं, स्टेट बोर्ड में आ जाऊं, मैं इंटरनेशनल बोर्ड में हूं तो क्या मैं सीबीएसई में आ जाऊं। ऐसे भी अनेकों प्रश्न विद्यार्थियों के मन मस्तिष्क में होते हैं, उनके पेरेंट्स के मन मस्तिष्क में होते हैं। मेरा ऐसा मानना है कि इस प्रश्न का उत्तर भी हमें मिलना चाहिए, और इसका उत्तर भी हम देंगे, लेकिन आपको इसके लिए कमेंट बॉक्स में पूछना पड़ेगा कि क्या आप सही में इसका आंसर चाहते हैं या नहीं चाहते हैं। बहुत सारे विद्यार्थियों के मन मस्तिष्क में एक प्रश्न होता है कि हम जिस सिटी में हैं, क्या उसी सिटी में रह के पढ़ाई करें या हम किसी और शहर में जाकर के पढ़ाई करें। इस प्रश्न का उत्तर भी मिलना चाहिए, क्योंकि हम सबको पता है कि जिस शहर में आप हैं उसी शहर में आपको नौकरी मिले, या आप उसी शहर में अपने पूरे करियर को आप कंप्लीट करें, ऐसा संभावना बहुत कम सिचुएशन में होती है। ऐसे में दूसरे शहरों में जाकर पढ़ाई करना कितना एक अच्छा तरीका है, फेवरेबल है या नहीं है, मेरा ऐसा मानना है इसके ऊपर भी डिस्कशन होना चाहिए। और यदि किसी भी विद्यार्थी के मन में यह प्रश्न है तो आप जरूर कमेंट बॉक्स में पूछें, मैं इसका जवाब भी आपको अवश्य दूंगा। हर एक स्टेट गवर्नमेंट स्टेट लेवल पर स्कॉलरशिप्स देती है। जैसे गुजरात में मुख्यमंत्री युवा स्वावलंबन योजना एक बहुत ही प्रमुख स्कॉलरशिप स्कीम है, पर इसका बेनिफिट कैसे लिया जा सकता है, मेरा ऐसा मानना है कि ये प्रत्येक अभिभावक को पता होना चाहिए, प्रत्येक गार्जियन को पता होना चाहिए, ताकि इसका ऑप्टिमम बेनिफिट पेरेंट्स ले सकें और अपनी संतान को उसका बेनिफिट दिला सकें। इसका भी जवाब इस शो में हम आपको देंगे। हम ऐसे अनेकों प्रश्नों का जवाब देंगे। जैसे बहुत सारे विद्यार्थी इस कंफ्यूजन में होते हैं कि अभी जो ट्रेंड चल रहा है कट ऑफ के हिसाब से, क्या हम उसी कोर्स में जाएं या हम उस कोर्स में जाएं जिस कोर्स में मेरा इंटरेस्ट है। कुछ विद्यार्थी ऐसे भी प्रश्न लेकर के आते हैं कि उनके परिवार में कोई व्यक्ति XYZ ब्रांच या कोर्स करने के बाद अपने करियर में सफल हो गया। जैसे लास्ट ईयर एक विद्यार्थी मेरे पास आया था, उसके कजिन भाई ने बीटेक एक ब्रांच में किया था और एक अच्छे पैकेज के साथ उसको प्लेसमेंट मिला था। इसके नाते उसके ऊपर परिवार की तरफ से दबाव था कि यह भी उसी ब्रांच में पढ़ाई करे, क्योंकि उसका कजिन ब्रदर ऑलरेडी उसी ब्रांच में पढ़ाई करके अपने करियर में सफल हुआ था। तो प्रश्न यह है कि जिस ब्रांच को उसके कजिन भाई ने आज से 6 साल पहले सिलेक्ट किया था, उस ब्रांच को यदि मैं आज सिलेक्ट करता हूं और 4 साल बाद में मार्केट में जाता हूं, लगभग 10 साल का गैप होता है। ऐसे में
सफल होने की संभावना, सक्सेसफुल होने की संभावना, प्लेसमेंट पाने की संभावना कितनी रहती है, यह भी एक डिस्कशन का विषय है। और मेरा ऐसा मानना है कि विद्यार्थियों को यह बात समझनी होगी, पेरेंट्स को समझना होगा। भारतवर्ष में 4,500 से ज़्यादा करियर ऑप्शंस हैं। जैसे भी रिसेंट पास्ट में यूट्यूबर एक करियर ऑप्शन हमारे सामने आया है, जो आज से 5-7 साल पहले ये कोई कल्पना भी नहीं कर सकता था कि ये भी एक करियर विकल्प होगा। ऐसे अनेकों नए करियर विकल्प हमारे सामने आए हैं। इन करियर विकल्पों को भी डिस्कस करना, समझना और विद्यार्थियों तक पहुंचाना, यह एक आवश्यक वस्तु हो गई है। और मेरा ऐसा मानना है कि इन सबको एज ए होल समझने की आवश्यकता है। बैचलर ऑफ डिजाइन जो कुछ वर्षों तक कुछ लिमिटेड कॉलेजेस तक ही हम इस पे बात करते थे, परफॉर्मिंग आर्ट्स कहीं ना कहीं धीरे धीरे अधिकतर विश्वविद्यालयों से और हमारे करिकुलम से ऑब्सलीट होने लगा था। वापस परफॉर्मिंग आर्ट्स ने अपनी जगह बनानी प्रारंभ की है। तो क्या परफॉर्मिंग आर्ट्स में हम करियर बना सकते हैं? डिफेंस सर्विसेज, वेपन मैन्युफैक्चरिंग, यह भारतवर्ष का सबसे तेजी से उभरता हुआ फील्ड है। इसमें भी हम करियर ऑप्शन बना सकते हैं। भारतीय रेलवे, इंडियन रेलवे, जहां लगभग 12 लाख एम्प्लॉइज काम करते हैं। भारत सरकार ने 2013 की तुलना में 2023 का जो यूनियन बजट दिया है, उसमें 3 गुना ज्यादा बजट कर दिया है। तो इंडियन रेलवे में क्या करियर प्रोस्पेक्ट्स हैं, क्या करियर विकल्प हैं? यही बड़ोदरा से कुछ ही किलोमीटर दूर दाहोद में 22,500 करोड़ रुपए इन्वेस्ट करके भारत सरकार लोकोमोटिव इंजन मैन्युफैक्चरिंग का पूरा प्लांट एस्टेब्लिश कर रही है। ऐसे में वहां पे क्या करियर ऑप्शंस हैं? बड़ौदा में हम सब जानते हैं कि बोइंग और टाटा मिल करके हवाई जहाज मैन्युफैक्चरिंग करना शुरू करने वाले हैं। ऐसे में किस तरह से हम अपने आप को करियर के तौर पर हम किस तरह से देखते हैं कि कल हम एविएशन में अपने करियर को कैसे लेकर के जाएं, कल हम किस तरह से एयरक्राफ्ट मैन्युफैक्चरिंग में अपने आप को लेकर के जाएं। 149% का ग्रोथ पिछले 7-8 वर्षों में भारत के फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज ने किया है। तो किस तरह से मेडिसिन मैन्युफैक्चरिंग, फार्मास्यूटिकल्स में, लाइफ साइंसेस में अपने करियर को देखते हैं, यह भी एक बहुत बड़ा विषय है। जिस तरह से फार्मडी तेजी से उभरा है, डॉक्टरेट इन फार्मेसी, और आने वाले समय में फार्मडी कहीं ना कहीं हमारे हॉस्पिटल्स का एक एसेंशियल पार्ट बन जाएगा। ऐसे में फार्मडी को हम कैसे देख रहे हैं, वेटनरी साइंस को हम कैसे देख रहे हैं, एनिमल हस्बेंड्री को हम कैसे देख रहे हैं, फिशरीज साइंस के ऊपर, फिशरीज के ऊपर सरकार ने खूब सारा बजट लगा के रखा हुआ है, तो उसको हम कैसे अपने करियर के तौर पर देख रहे हैं। एग्रीकल्चर, ये भारतवर्ष की बैकबोन रहा है और आज भी आप पाएंगे एग्रीकल्चर भारतवर्ष की सेकेंड सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूटिंग इंडस्ट्री है। ऐसे में एग्रीकल्चर सेक्टर में भारत सरकार खूब सारा पैसे डाल रही है। आप पाएंगे रियल एस्टेट रेगुलेटरी एक्ट जो सरकार ने पास किया था पिछली सरकार में 2016-17 में, आप पाएंगे वहां पर रूरल एरिया को पूरे रेरा से बाहर रखा गया है। ऐसे में सरकार चाहती क्या है? आप पाएंगे 5GI के माध्यम से सरकार चाहती है कि गांव में खूब सारा नेटवर्क हो, किसका? हमारे डिजिटल प्लेटफॉर्म्स का, इंटरनेट का। और ऐसे में सरकार चाहती है कि सर्विस इंडस्ट्री गांव की तरफ शिफ्ट हो। अगर हम रूरल के डेवलपमेंट की बात करते हैं, एग्रीकल्चर सेक्टर के डेवलपमेंट की बात करते हैं, एक्सप्रेस हाईवे एंड हाईवेज के माध्यम से गांव को सरकार तेजी से जोड़ रही है। पोर्ट बनाने में सरकार खूब सारे इन्वेस्टमेंट कर रही है, चाहे एयरपोर्ट हो, चाहे नदियों में पोर्ट हो, चाहे कोस्टल बेल्ट की बात करूं। ऐसे में ट्रांसपोर्टेशन एक अगला सबसे बेहतरीन फ्यूचर है जहां पे हम अपने करियर को देख सकते हैं। टूरिज्म के ऊपर सरकार खूब सारा इन्वेस्ट कर रही है और सरकार चाहती है भारतवर्ष दुनिया के टूरिज्म का एक सेंटर पॉइंट बने। सो टूरिज्म में अगर मेरे अपने आप को करियर के तौर पे लेकर के जाना हो, एक विद्यार्थी के तौर पे मैं अपने आप को देखूं तो कैसे टूरिज्म में अपने करियर को लेकर के जा सकता हूं, एक बहुत बड़ा विषय है। मेरा ऐसा मानना है कि इस समय करियर विकल्प खुले किताब की तरह है। 4,500 करियर विकल्प मतलब होता है कि आपको कई महीने लग जाए बैठ करके लिखने में कि कौन से करियर ऑप्शंस हैं। इसीलिए ये शो हम आपके बीच में लेकर के आए हैं ताकि आपके प्रत्येक प्रश्न का हम उत्तर दे सकें। व्यक्ति का व्यक्तित्व अलग होता है, सबके नेचर अलग होते हैं, सबका पर्सनालिटी अलग होती है, कैरेक्टरिस्टिक्स अलग होती है, एट्रीब्यूट्स अलग होते हैं, एप्टीट्यूड अलग होते हैं, एटीट्यूड अलग होता है। तो जैसे जैसे आपके कैरेक्टरिस्टिक्स अलग होते हैं, एटीट्यूड अलग होता है, वैसे ही करियर ऑप्शंस अलग होते हैं। और इसीलिए शो जो हर बुधवार, हर शनिवार शाम को 3 बजे नेशन प्लस न्यूज चैनल पर जो आने जा रहा है, इन सारे प्रश्नों का उत्तर, ये सारे समीकरण, इक्वेशंस को इकट्ठा करके आपके प्रश्नों का उत्तर देगा। मैं डॉक्टर पवन द्विवेदी, आपका करियर साथी, आपके प्रत्येक प्रश्नों का उत्तर मैं दूंगा। मैं चाहता हूं आप अपने प्रश्न कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें
ताकि हम आपके प्रत्येक प्रश्न का उत्तर दे सकें और आने वाले समय में आपके बेहतरीन स्वर्णिम करियर में हम भी एक साथी बन सकें, एक कंट्रीब्यूशन कर सकें और आने वाले समय में भारतवर्ष के एक नव निर्माण की प्रक्रिया में हम सब मिलकर के आगे बढ़ें। इन्हीं अपेक्षाओं आकांक्षाओं के साथ मैं डॉक्टर पवन द्विवेदी नेशन प्लस न्यूज चैनल की तरफ से हर बुधवार शनिवार शाम को 3 बजे इस शो में आपको सम्मिलित होने के लिए आमंत्रित करता हूं। नमस्कार।